हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय गोयल फ्रॉम श्री ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको बताऊंगा वाउचर के बारे में कि हमें कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री फीड करनी है, उसका ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आती है हमारी F2 वाउचर। क्या होता है? उसमें आप डेट चेंज कर सकते हो, चाहे आप पीजी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या फिर टैली यूज़ कर रहे हो, आप F2 से डेट चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारा F4 आता है। F4 से आप कॉन्ट्रा वाउचर होता है। कॉन्ट्रा वाउचर में आपको आप अगर कैश जमा कर रहे हो तो कैश की एंट्री डालोगे, अगर बैंक टू बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करोगे। F5 आता है हमारा पेमेंट वाउचर। अगर हम परचेज करते हैं, अगर हमें पेमेंट करनी है, कैश से करनी है या बैंक चेक से करनी है, तो आपको F5 में पेमेंट वाउचर की एंट्री करनी पड़ेगी। F6 आता है हमारा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर वह वाउचर होता है जब आप सेल करते हो और सेल करने पर जो आप पैसा रिसीव करते हो, चाहे वो कैश से कर रहे हो या चेक से कर रहे हो, तो आप F6 वाउचर में ही एंट्री करोगे। F7 आता है हमारा जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में आप डिस्काउंट की एंट्री करनी है या फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, तो आपको डिस्काउंट और डेप्रिसिएशन की एंट्री करने के लिए F7 वाउचर चूज़ करना है। F8 आता है हमारा सेल्स वाउचर। F8 सेल्स वाउचर में जो एंट्री हम सेल करते हैं वो ही एंट्री आप F8 वाउचर में ही फीड करोगे। F9 आता है हमारा परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में जो वो एंट्री आती हैं जो हम माल परचेज करते हैं, वो ही एंट्री आप F9 वाउचर में फीड करोगे। तो इसलिए बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको वाउचर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वाउचर का ज्ञान नहीं है तो आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते। इसलिए वाउचर का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज मैंने आपको बताया वाउचर के बारे में। आप इसे केयरफुली पढ़ना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।